शुक्रिया माननीय सभापति जी। मैं आज इस सदन में देश को वामपंथी नक्सलवाद से मुक्त करने के प्रयासों पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं अपनी बात इस शेर के साथ शुरू करना चाहता हूं। सवाल उठे तो उसे बगावत बता दिया, हक की आवाज को सियासत में दबा दिया। हुकूमत से कह दो अंदाज बदलना होगा, इंसाफ के बिना हर ताज संभलना होगा। माननीय सभापति जी, ये सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र, संविधान और खासकर हाशिए पर खड़े लोग जो कि आदिवासियों के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है, बहुत अहम सवाल है। महोदय, सबसे पहले मैं साफ कर देना चाहता हूं, जो मेरी स्पीच का मकसद है उसमें कहीं से कहीं ये चीज़ नहीं है कि इस देश में किसी भी तरह का हिंसा, उग्रवाद, दहशतगर्दी या किसी भी प्रकार की कोई जगह नहीं है, चाहे वो किसी भी सोच के नाम पर हो। लेकिन असली मसला ये नहीं है। आज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के नाम पर एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है जिसमें आम लोग, छात्र, पत्रकार, समाज सेवी, वकील और अल्पसंख्यकों को शामिल उसके शक के दायरे में ला दिया जाता है। महोदय, मेरा सीधा सवाल यह है, क्या हर असहमति नक्सलवाद है? क्या सरकार से सवाल करना, इंसाफ की बात करना, संविधान की बात करना, क्या यह सब जुर्म हो गया है? आज जो सरकार की आलोचना करता है, जो आदिवासियों की हक की बात करता है, जो गरीब और मजलूम लोगों के लिए आवाज उठाता है, उसे अर्बन नक्सल, एंटी नेशनल या एक्सट्रीमिज्म कहकर चुप कराने की कोशिश की जाती है। महोदय, ये जमहूरियत के लिए बहुत खतरनाक बात है और जब कानून बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं तो समाज पर उनका खौफ पड़ता है, लोग बोलने से डरते हैं, सवाल करने से कतराते हैं और धीरे धीरे लोकतंत्र की जो रूह है, असहमति, वो खत्म होती जाती है। पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज और पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, इन दो संस्थाओं ने बार बार अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि इन कानून का इस्तेमाल कई बार मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, छात्र, पत्रकारों और वकीलों को परेशान करने के लिए किया गया, लेकिन सरकार कोई इस पर संज्ञान नहीं लेती। दिल्ली में स्पेशल सेल द्वारा छात्रों के साथ पूछताछ के नाम पर मारपीट और मानसिक दबाव की बातें सामने आई हैं। महोदय, क्या यह कानून का राज है या खौफ का माहौल? लखनऊ साजिश केस इसका एक और उदाहरण है। कई नौजवानों को गंभीर धाराओं में गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में ठोस सबूत नहीं मिले, मगर तब तक उनकी जिंदगी के जो कीमती साल थे वो खराब हो चुके थे। ये इंसाफ नहीं, ये प्रोसेस की सजा बन चुका है। महोदय, मैं इस बात का सदन का ध्यान दो अहम बदनामों की तरफ दिलाना चाहता हूं, जिससे हो सकता है हमारे कुछ लोगों को आपत्ति होगी। स्टैन स्वामी और जीएन साई बाबा। स्टैन स्वामी एक बुजुर्ग और बीमार सामाजिक कार्यकर्ता, आदिवासियों के हक के लिए लड़ रहे थे और उन्हें जेल में रखा गया, जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई, जो कि अफसोस की बात है। जीएन साई बाबा जो गंभीर रूप से दिव्यांग थे, उन्हें भी लंबे समय तक जेल में रखा गया और उनकी जिंदगी भी उसी हालत में खत्म हो गई। महोदय, ये सिर्फ अलग अलग हादसे नहीं, ये एक सिस्टम की सच्चाई दिखाते हैं। अब मैं आदिवासियों की बात करना चाहता हूं। आदिवासी इस देश के सबसे पुराने और सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले लोग हैं। जिन जंगलों और जमीनों पर उनका सदियों से कब्जा रहा है, आज वो उनसे छीनी जा रही हैं। जिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट के नाम पर जमीनें लाई जा रही हैं, लोग, सरकार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जो सच्चाई सामने आ रही है, कारपोरेट घराने, चाहे वो अडानी हो, अंबानी ग्रुप हो, कोई भी हो, उनको इस जमीनों को दिया जा रहा है। जो इसका विरोध करता है उसे नक्सलवाद समर्थक बताकर जेल में डाल दिया जाता है। महोदय, माफी चाहता हूं, क्या यह इत्तेफाक है या एक पैटर्न बन चुका है? जब कोई आदिवासी अपने जंगल और जमीन को बचाने की बात करता है तो उसे देशद्रोही कहा जाता है और अर्बन नक्सल जैसा एक शब्द बना दिया गया है जिसकी कोई कानूनी परिभाषा है ही नहीं। मुझे माननीय सभापति से ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, 7 मिनट का समय है मेरा, लेकिन इसके जरिए किसी भी असमित आवाज को बदनाम किया जा सकता है। 17 मिनट का समय, 4 वक्ता है, तो हमने आपको 6 मिनट दे दिया है। प्लीज, 7 मिनट का समय है। माननीय सभापति जी, क्या एक लोकतंत्र में सहमति, क्या एक लोकतंत्र में असहमति जुर्म बन गया है?
बिना पुख्ता सबूत की गिरफ्तारियां क्यों होती हैं? जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है और केसों सालों तक चलते हैं, यानी इंसान सजा मिलने से पहले ही सजा भुगत लेता है। महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि उग्रवाद सिर्फ जंगलों में नहीं होता, सोच में भी होता है। अगर कोई सोच लोगों के धर्म या जाति पहचान के नाम पर बांटे, अगर वो नफरत और हिंसा को बढ़ावा दे तो वो भी उतना ही खतरनाक है। महोदय, सरकार को ये समझना होगा कि हर समस्या का हल सिर्फ बंदूक और जेल नहीं है। जहां नक्सलवाद है वहां असली वजह क्या है? गरीबी, बेरोजगारी, तालीम और इलाज की कमी, जमीन और हक का छिन जाना। अगर इन मसलों का हल नहीं किया जाएगा तो समस्या खत्म कैसे होगी? सुरक्षा जरूरी है लेकिन इंसाफ उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि अपनी नीतियों पर दोबारा गौर करें। शुक्रिया। आदिवासियों के हक, माननीय सभापति जी अपनी बात को कंप्लीट कर रहा हूं, सिर्फ 1 मिनट का समय चाहता हूं। आदिवासियों की हक की हिफाजत करें और लोकतंत्र सहमति को इजाजत दे ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो। माननीय सभापति जी, बार बार लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करना, लेकिन क्या उसने कभी उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की है जो खुलेआम नफरत फैलाते हैं? आज देश में ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जहां एक खास तबके, खासतौर से मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम हिंसा, बहिष्कार और यहां तक कि कत्लेआम, जेनोसाइड की बातें की जाती हैं। सोशल मीडिया से लेकर सार्वजनिक मंचों तक नफरत का ये जहर बिना किसी डर के फैलाया जा रहा है। महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सहित पूरे राज्यों में क्या ये एक्सट्रीमिज्म नहीं है? क्या ये हमारे संविधान के मूल्य और देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए खतरा नहीं है? ये पूरे पीढ़ी के लिए खतरा है। तब सरकार की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। ये खत्म हो गया माननीय सभापति, खत्म हो गया। क्या एक्सट्रीमिज्म की परिभाषा सिर्फ जंगलों तक सीमित है? क्या शहरों में फैल रही नफरत, समाज को बांटना और सोच एक समुदाय को निशाने वाली भाषा एक्सट्रीमिज्म नहीं मानी जाएगी? महोदय, अगर सच में देश को हर प्रकार के नक्सलवाद से मुक्त कराना है तो हमें उस आवाज के खिलाफ खड़ा होना होगा जो नफरत, हिंसा, विभाजन को बढ़ावा देती है, चाहे वे किसी भी विचारधारा की क्यों नहीं आती हो। मैं अपनी बात इस शेर के साथ खत्म कर रहा हूं। कुछ लफ्जों पे खामोशी, कुछ पे सख्ती क्यों है? कुछ लफ्जों पे खामोशी, कुछ पे सख्ती क्यों है? इंसाफ के तराजू में ये नाइंसाफी क्यों है? जो नफरत फैलाए वो आजाद घूमता है और हक की बात करे उस पे पाबंदी क्यों है? श्री अरविंद सावंत।